बारिश के बाद से दिल्ली में यमुना का पानी आफत बन चुका है। यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऊपर से दिल्ली वालों के लिए यमुना का पानी मुसीबत बन चुका है। शनिवार से यमुना में जल का स्तर धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली वालों के लिए मुसीबतों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली के घरों, गलियों और दिल्ली की सड़कों से पानी इस कदर गुजरने लगा है जिससे दिल्ली वालों के लिए पानी तमाम चुनौतियों को छोड़ जाएगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं ये पूरी घटना। पानी के उतर जाने पर दिल्ली वालों के सामने 3 बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। पानी उतर जाने पर सड़कों पर होगा गंदगी का अंबार। सड़कों पर जमा गंदगी से जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ने वाला है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा होगा। दिल्ली वालों के सामने पीने का पानी का भी संकट उत्पन्न हो सकता है। दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी भी बंद है। पानी उतर जाने के कितने दिन बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होंगे, जानकारी इसकी अभी नहीं है। दिल्ली वालों को फिर से होने वाली है बारिश का डर अभी से ही सताने लगा है। फिर से बारिश हुई तो फिर ऐसी ही होगी स्थिति। फिर बारिश होने पर दिल्ली में फिर होगा जल भराव। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार को मुकुंदपुर में 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। मुकुंदपुर में एक ग्राउंड में पानी भरा हुआ था। पानी में नहाने गए थे 3 बच्चे जिनकी डूबने से मौत हो गई। बता दें कि जहांगीरपुर ब्लॉक एच में रहने वाले थे 3 मृतक बच्चे। शनिवार को भी पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। द्वारका में सेक्टर 19 का मामला सामने आया है, जहां पर गोल्फ कोर्स लाइन के अंडर कंस्ट्रक्शन में यह गड्ढा था, जिसके बाद गड्ढे में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जनता की परेशानियों पर कौन देगा जवाब, यह सवाल अपने आप में बड़ा हो गया है। जहां पर दीवार से कूदे 4 बच्चे 3 गड्ढे में गिरे। सीएम केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक बुलाई, लेकिन सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन समस्या से निपटने का भरोसा दिया गया, लेकिन क्या है वो भरोसा ये पता नहीं। जल बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से पानी के कम उपयोग की अपील की गई है। दिल्ली बनी सैलाब, शुरू हुई सियासत। जनता की परेशानियों पर कौन देगा जवाब, जनता की समस्याओं के लिए कौन है जिम्मेदार। केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आरोप लगकर केजरीवाल जिम्मेदार से बच सकते हैं। केजरीवाल कब समझेंगे अपनी जिम्मेदारी। हर समस्या के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराना कितना सही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी के राणा जुड़ चुके हैं न्यूज रूम लाइव से। और के राणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पूरी दिल्ली जलमग्न हो चुकी है, उसके बाद जब ये पानी उतारा जाएगा तो फिर कहा जा रहा है कि इस गंदगी से बीमारियों का अंबार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए निशी, इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि दिल्ली वालों के सामने अभी भी 3 चुनौतियां हैं। अगर पानी उतर जाता है तो अभी भी यमुना अपने खतरे के निशान से लगभग 1 से 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। अब ऐसे में 3 सबसे बड़ी चुनौतियां उनके सामने ये हैं कि एक तो अगर ये पानी उतरता है तो उसके बाद दिल्ली में गंदगी का अंबार होगा और उस गंदगी से बीमारियां फैलेंगी, जैसे डेंगू और मलेरिया। दूसरा, उनके सामने सबसे बड़ा संकट यह होगा कि आखिर शुद्ध पेयजल उनको कैसे मिलेगा, पीने का साफ पानी कैसे मिलेगा दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि अभी भी दिल्ली में 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद है। और जल बोर्ड के द्वारा यह एडवाइजरी जारी की गई है कि जनता पानी के उपयोग को तभी उसको इस्तेमाल में लेकर आए जब अति आवश्यकता हो, यानी कि अति आवश्यकता होने पर ही पानी का इस्तेमाल किया जाए, वरना पानी की बचत करके चला जाए। क्योंकि यह नहीं पता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आखिर कब से शुरू होंगे, क्योंकि पानी उतरने में समय लगेगा, उसके बाद वहां की साफ सफाई में समय लगेगा और उसी के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए जा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह कि अगर पानी उतर जाता है और फिर से अगर बारिश होती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है
तो ऐसे में दोबारा में बारिश हो सकती है और मौसम अभी बचा हुआ है, मानसून बचा हुआ है, पूरा जुलाई तक ये चलता है और अगस्त तक बरसात का मौसम। तो ऐसे में अगर बारिश फिर से होती है तो फिर से इसी तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा, जल भराव फिर से होगा, फिर से हमें ऐसी ही स्थिति देखने के लिए मिलेंगी। तो ये 3 संकट सबसे ज्यादा हैं। अब इसमें सबसे बड़ा दर्द यह भी है कि अभी तक 6 बच्चों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 बच्चों की मौत शुक्रवार को हुई मुकुंदपुर में, जिसमें बच्चे एक ग्राउंड में नहाने के लिए गए थे उस बाढ़ के पानी में ही, और जिसमें वो डूबे और उनकी मौत हो जाती है। फिर दूसरा मामला सामने आता है द्वारिका के सेक्टर 19 से, जहां पर गोल्फ फोर्स लेन में अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था और जिसके चलते बच्चे दीवार से कूदे, 4 बच्चे दीवार से कूदते और जिनमें से 3 उस गड्ढे में गिर जाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ था और डूबने से उनकी मौत हो जाती है। प्रशासन ने इसको लेकर यह कहा है कि एक्सीडेंटल डेथ है, क्योंकि ये बाढ़ के पानी से नहीं, बच्चे कूदे और वो गड्ढे में गिरे इसलिए उनकी मौत हुई है। तो लेकिन ये जो दर्द भरी किस्से हैं, ये जो दर्द भरी कहानी है दिल्ली की, ऐसे में ये मामले भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें सावधानी जनता को भी रखनी होगी कि अपने बच्चों को घर में रखें, क्योंकि तमाम तस्वीरें ऐसी लगातार सामने आ रही हैं कि जहां जहां पर बाढ़ का पानी दिल्ली के भीतर है, उन जगह पर लोग या बच्चे उस पानी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यह समय मस्ती का नहीं है, क्योंकि वो पानी सिर्फ यमुना का पानी नहीं है, सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, वो दिल्ली के नाली नालों का मिश्रण है। यानी कि उन पानी से मिलने के बाद वो सड़कों पर फैला है, तमाम बीमारियों का सामना भी अब आगे जाकर दिल्ली वालों को करना पड़ेगा। उसमें नहाना या उसमें मस्ती करना बड़ी बीमारियों को, भयानक बीमारियों को न्योता देने जैसा है। तो ये दिल्ली के सामने अभी तमाम चुनौतियां हैं। सरकार ने भले से ही बैठक कर ली है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वो जाएं और वहां जो जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए, वहां लोगों को राहत दी जाए। लेकिन ये राहत कितनी प्रभावी होगी और लोगों तक कब तक पहुंचती है और इन सारे संकट से दिल्ली कब निजात पाती है, यह भी देखना होगा। निशी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर पहाड़ों पर मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, कई सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग सभी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इस कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। बता दें कि चमोली में देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 से ज्यादा जगहों से बंद है। और इसके अलावा बागेश्वर में देर रात हुई भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड से NH 109 पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हो चुका है। इसी बीच मौसम विभाग ने अभी बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना व्यक्त की है। IMD ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और बता दें कि इसके अलावा 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार शामिल है। मानसून की बारिश से राज्य के निचले इलाके ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं नैनीताल प्रशासन ने रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे पर यातायात की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।